बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं ज़ेबा वॉइस चैनल। फ़तह मक्का इस्लामी नुक्ते नज़र से बहुत बड़ी फ़तह थी। इसको हम फ़तह मुबीन भी कह सकते हैं, फ़तह अजीम भी कह सकते हैं, और कोई भी अच्छा लफ्ज़ जो अच्छाइयों की बुलंदियाँ छुएं वो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको गज़वा जंग फ़तह मक्का कहेंगे। गज़वा का मतलब पहले भी बताया जा चुका है कि गज़वा उस लड़ाई या जंग को कहते हैं जिसमें हमारे नबी ने खुद शिरकत की थी। तो अब बात आती है तफसील की। तो जब हमारे रसूल अल्लाह का लश्कर मदीने से रवाना हुआ, लेकिन तफसील से पहले इसको पढ़ने व सुनने और दिल से समझने के लिए सबसे पहले बताया जाना चाहिए कि इसके फ़ायदे और इसकी वजह क्या थी। तो हम सबसे पहले इसके फ़ायदे सुनेंगे, उसके बाद इसकी वजह जानेंगे। तो पहला फ़ायदा तो ये था कि इस फ़तह के ज़रिए अल्लाह ने अपने दीन को, अपने रसूल को, अपने लश्कर को और अपने अमानतदार गिरोह को इज़्ज़त बख्शी। दूसरा फ़ायदा ये था कि अपने शहर, अपने घर को दुनिया के लिए ज़रिया हिदायत बनाया, कुफ़ार और मुशरिकीन के हाथों से छुटकारा दिलाया। तीसरा फ़ायदा ये था कि इस फ़तह से आसमान वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, और इस फ़तह की वजह से ये लोग अल्लाह के दीन में गिरोह के गिरोह, झुंड के झुंड, फौज दर फौज दाखिल हुए। और फ़तह मक्का की वजह से पूरी ज़मीन का चेहरा एकदम से खिल उठा। तो ये है फ़तह मक्का के फ़ायदे। अब बात करते हैं फ़तह मक्का की वजह क्या है और इसका सबब क्या है। तो इसकी वजह ये है, कुरैश और उसके साथी कबीले ने सुलह हुदैबिया की खिलाफत करी, उसकी शर्तें तोड़ी। सुलह हुदैबिया की एक शर्त ये थी कि जो भी कबीला जिस ग्रुप की तरफ जाना चाहे जा सकता है। अगर उस कबीले के ऊपर दूसरा ग्रुप जुल्म करेगा, तो ऐसा ग्रुप जुल्म करेगा जो दूसरी साइड का होगा, तो वो जुल्म पूरी साइड का माना जाएगा। तो ये जो कबीले थे वे दो कबीले थे। एक कबीले तो वो था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ था और जिसका नाम था बनु खुजा, और दूसरा कबीला जो था वो था कुरैश के साथ जुड़ा हुआ था और उसका नाम था बनु बकर। तो बनु खुजा कबीले पर बनु बकर कबीले ने जुल्म किया। फिर बनु खुजा कबीला रसूल अल्लाह से जुड़ा, तो बनु बकर कबीले ने बनु खुजा कबीले पर जुल्म किया और कुरैश ने भी उसका साथ दिया। बनु खुजा कबीले पर हमला किया और उसे खदेड़ कर दूर भगा दिया। जब रसूल अल्लाह को इस बात का पता चला तो रसूल अल्लाह को बहुत अफसोस हुआ कि ये तो कुरैश ने अहदो पैमाना तोड़ दिया है और सुलह हुदैबिया की जो शर्तें थी उसे तोड़ दिया है, इसलिए बनु खुजा कबीले की मदद डेफिनेट की जाएगी। कुरैश को इस बात का बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि उसने बनु बकर कबीले की मदद करके जो बदअहदी और बहुत बड़ी गलती की है, जो सुलह हुदैबिया के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने अपने सिपह सालार अबू सुफियान को नबी के पास फौरन भेजा और वो मदीना गया और सभी लोगों से गुजारिश करने के बाद भी, हर तरह से मिन्नतें करने के बाद भी वो मदीने से खाली हाथ ही लौटा। उसकी वहाँ किसी ने बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि हज़रत अली ने तो यह तक कह दिया था कि इसने मस्जिद हरम में खड़े होकर ईमान का ऐलान कर दिया है, तब भी लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी और यही कहा कि ए अबू सुफियान, तेरे ऊपर तबाही हो। अबू सुफियान मदीने से मक्का खाली हाथ लौट आया। अब बात करते हैं इस्लामी लश्कर की रवानगी। इस्लामी लश्कर रमज़ान महीने के 10 रमज़ानुल मुबारक को नबी के साथ मक्का के लिए रवाना हुआ। आपके साथ 10,000 सहाबा कराम थे। आप और सहाबा कराम रोज़े से थे। आप सहाबा कराम को देखिए, रोज़े की हालत में भी 10,000 लश्कर है, रोज़े की हालत में है। सफ़र में क्या सेहरी मिली होगी और कैसी सेहरी मिली होगी और क्या रोज़ा इफ्तार में मिला होगा। तो कहना यही है कि रोज़े किसी भी सूरत हाल में ना छोड़ा जाए। तो अपन टॉपिक पे आते हैं कि इसके बाद फिर आपने सफ़र जारी रखा और यहाँ तक कि रात की इब्तिदाई औकात में मरा ज़हरान वादी फातिमा पहुंचकर वहाँ पर ठहरे। वहाँ पर आपके हुक्म से लोगों ने अलग अलग चूल्हों में आग जलाई, क्योंकि यह हमारे रसूल अल्लाह का फरमान था कि अलग अलग चूल्हों में हर आदमी आग जलाए। रसूल अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को पहरेदार मुकर्रर कर दिया था। अब अबू सुफियान जो कि मक्का की तरफ से था और कुरैश के साथ था, अबू सुफियान और उसके साथी मक्का से मदीना के लश्कर की खोज खबर लेने के लिए निकले थे और 10,000 चूल्हों की आग दिखाई दी। तो वो जो 10,000 चूल्हों की आग थी, वो अबू सुफियान ने जब देखा ये नज़ारा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया कि इतना बड़ा लश्कर मदीना से आ रहा है।
تو اس طرف سے یعنی کہ مدینہ کے لشکر کی طرف سے ہمارے نبی نے حضرت عباس کو مکہ کے لشکر کی کھوج خبر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ مکہ کا لشکر کہاں ہے؟ تو حضرت عباس اور ابو سفیان دونوں کی راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت عباس تو کھوج خبر لینے کے لیے اس لیے گئے تھے کہ کوئی لکڑہارا مل جائے تو ہم یہ خبر قریش تک پہنچا دیں کہ مارے جانے سے پہلے ایمان طلب کر لو۔ ابو سفیان کو بھی سمجھایا گیا، آخرکار وہ سمجھ گیا اور دربار نبوت میں سمجھنے پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔